कि नाम है वैशाली, विशाल था और संपन्न था, धन से संपन्न था। आगंतुक लोग जो आते थे उनका जो काफ़ी रिक्वेस्ट सम्मान होता था, वहाँ पर आइए, खाइए, पीजिए, रहिए। यहाँ पर आप आवाज़ जो हमेशा दूर से रहती थी कि कोई भी अतिथि आए उसके सम्मान के लिए लोग बराबर तैयार रहते थे। उनकी अतिथिशालाएँ भी थी। अगर अतिथिशाला के बाद अगर ज़्यादा भर गया तो फिर वो अपने घर में भी रखते थे, इतना संपन्न थे वो लोग। और वैशाली जो नगरी जो थी वो वैशाली नहीं, वो जो सर्वप्रथम यानी गणराज यानी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी भी जो है वही प्रारंभ हुई। और दूसरा जो एथेंस में वो डेमोक्रेसी जो अभी तत्काल में जो हम लोग परिवार में देख रहे हैं उसका जो जनक है वो जनक जो वैशाली नहीं है। वैशाली, मुजफ्फरपुर सब एक था पहले, अभी मुजफ्फरपुर अलग हो गया। लेकिन वास्तव में राजनीति का जो मूल अखाड़ा है, राजनीति के जो मूल देन है वो बिहार है। और बिहार का जो है वैशाली है। वैशाली में ही जो है गणराज की स्थापना हुई। गण वाले समूहों का जो है शासन, एक का शासन नहीं होगा, जो चुन करके आएगा वही होगा। तो वहाँ चुनाव होता था, चुनाव होने के बाद जो है फिर वो शासन होता था। ये तो बहुत ही संपन्न था। हर जगह जो है आपको संपन्नता दिखाई पड़ती थी। वो जो है आपको बहुत से तीरंदाज भी थे, उससे बहुत से हमारे तलवारबाज भी थे। उसमें बड़े दूर दूर तक नाम था। उसे टकराने की हिम्मत किसी को नहीं थी। इतने संपन्न थे, इतने संगठित थे कि वो जो है उनके संगठन की क्षमता जो थी उसे मगध भी डरता था। वैशाली छोटा ही था लेकिन मगध साम्राज्य भी आक्रमण करने से वो डरता था, क्योंकि जब कोई आक्रमण होता था वहाँ पर बड़े बड़े घंटे लगे रहते थे और वो बजना शुरू हो जाता था। तो जिसके हाथ में जो लगा वो आकर के मैदान में खड़ा हो जाता था और लड़ने के लिए तैयार रहता था। तो ये मगध साम्राज्य जो है फिर भी कई बार प्रयत्न किया कि इसको जीता जाए, लेकिन वो जीत नहीं सका। बाद में कूटनीति जो अपनाई गई, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा विभेद हुआ। आम्रपाली जो कि का कहा सकता है कि वो पहला जो है वाली ब्यूटी कंपटीशन जो है संसार में अभी जो चल रहा है, तो मिस वर्ल्ड चल रहा है, या जो है आपको जो है यूनिवर्स जो है आपको ये ब्यूटीफुल चल रहा है। तो ये भी जो वैशाली की थी, वहाँ भी जो सबसे सुंदर जो होती थी, वो सबसे सुंदर को जो है वो चुनाव के द्वारा जो है पूरे माने राज्य का, पूरे जो है देश का जो है वो उसको ये बनाया जाता था, प्रतिनिधि बनाया जाता था। और प्रतिनिधि को देकर के उसका बड़ा सम्मान होता था, राजकीय जैसा सम्मान होता था। उसके अंगरक्षक होते थे, जल्दी उससे कोई मिल नहीं सकता था। तो आम्रपाली भी उसी में थी। तो ये सारी खूबियाँ और जो है बहुत से जो है आपको जो चीज़ है वो वहीं से प्रारंभ हुई। तो वैशाली को हम इसी प्रकार से भूल नहीं सकते। वैशाली की इतनी बड़ी देन थी। बाद में आम्रपाली में भिक्षुणी बन गई, वो उसकी कहानी अलग है। लेकिन ये सब जो है मैंने ब्यूटी कंपटीशन या मिस यूनिवर्स अभी जो चल रहा है, यूनिवर्स चल रहा है, मिस इंडिया चल रहा है, ये सब जो है वहीं की देन है। वहाँ जो है इस प्रकार से कंपटीशन होता था और उसमें जो सबसे सुंदर जो होती थी उसे जो है मिस यूनिवर्स की उपाधि दी जाती थी। जैसे आज मिस यूनिवर्स की उपाधि में जो है आपको पूरे मैंने विश्व की जितनी सुंदरियाँ हैं वो सब सुंदरियाँ इकट्ठा होती है। कहीं कहीं वो प्रेस इकट्ठा चुना जाता है, चाहे अमेरिका हो या फ्रांस हो या और भी कहीं हो। और सबसे जो सुंदर होगी उसको विश्व सुंदरिया की उपाधि मिलती है। अभी सरकार में ऐश्वर्या राय भी थी और भी जो लोग थे भारत से, और कभी थाईलैंड से ऐसा होता है, कभी दूसरे देश से होता है। तो ये सब जो है वहाँ की वो खूबियाँ थी जो कि संपन्नता पूर्वक चल रहा था और हर चीज़ से संपन्न से पहले बताई दिया गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो है आपको सूखा पड़ने लगा। सूखा भयानक पड़ा, इसलिए भयानक पड़ा कि लोग कांप गए।
माने पानी का नामो निशान नहीं। धीरे धीरे लोग जो है बीमार पड़ने लगे। उसके बाद जो है माने पशु पक्षी इत्यादि बीमार पड़ने लगे। तो वे जो उड़ने वाले जो पक्षी थे वो भी माने कि वो उड़ नहीं सके, वो भी जो है आपको जहाँ तहाँ माने गिर कर करके मरने लगे। पशु इत्यादि सब मरने लगे, है ना। जो कीट पतंग सभी मरने लगे, माने जो ससरने वाले जो सांप इत्यादि सब मरने लगे। चारों तरफ जो है आपको लाश का ढेर होने लगा। वहाँ के जो उस समय के गण के जो राजा थे वो सब घबरा गए। अब क्या किया जाए, पानी का कोई नामो निशान नहीं। बादल जो है एकदम पूरा जो है आपको पूरा गर्मी से वो भरा हुआ था। तो इस प्रकार से ये स्थिति हुई। जो संपन्न राज था, जहाँ सब कुछ था, वो मिटने के कगार पर आ गया। तब उन जो बड़े बड़े जो वहाँ के समूह थे, उन लोगों ने विचार किया अब क्या किया जाए। अंतिम उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। अंतिम उपाय में ढूंढने में ही है कि जो परिशुद्ध हो संसार में, सबसे जो परिशुद्ध हो संसार में, वैसे लोगों को बुलाया जाए। वैसे लोगों को बुलाने से ये प्रकृति का जो दोष है, जो हमारे देश में उभर करके सामने आया है, जो हम इतने संपन्न थे, आज जो है एक पानी के बूंद के लिए हम तरस रहे हैं और सारे आदमी मनुष्य जो है मर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली आदि मर रहे हैं, उड़ने वाले पक्षी मर रहे हैं, ससरने वाले जमीन पर जो जीव जंतु वो सब मर रहे हैं। जहाँ तो लाखों लाख का ढेर है, रहना मुश्किल हो गया। दुर्गंध से पानी की पूरा भर गया है वैशाली। तो ये विचार करते करते कोई किसी ने कहा कि वो जैन मुनि को बुलाया जाए, किसी ने कहा कुछ को, किसी को कुछ किसी और को। लेकिन सबसे अंत में जो राय बनी कि इस धरती पर सबसे परिशुद्ध है और जो क्षत्रिय वंश से जो निकले हैं वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, और उन्होंने जो ज्ञान की जो प्राप्ति की है, वो ज्ञान से जो है बहुत से लोगों को जो चैन मिल रहा, सुख मिल रहा है। लोग जो है सही रास्ते पर जो है आ गए हैं। लोग में हिंसा छूट गई है, चोरी छूट गई है, व्यभिचार छूट गया है, झूठ छूट गया है, कठोर वचन छूट गया है, चुगली करना छूट गया है, व्यर्थ बर्बाद करना छूट गया है, गांजा भांग का दारू शराब इत्यादि सब छूट गया है, जुआ इत्यादि सब छूट गया है। उनके भिक्षु जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये सब जो है छूटता चला जाता है। राजा महाराजा सब बड़े प्रसन्न है। राजा महाराजा उनको जो है बुलाने के लिए बेचैन रहते हैं। वही एक ऐसे हैं जो जिनको बुलाया जा सकता है, बाकी तो और कोई है नहीं। फिर उनके जो समूह थे वो समूह जा करके पता लगाए कभी कहाँ है। तो उसमें सामर्थ्य में थे, वहाँ जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद जो है बुद्ध ने भी स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद अपने भिक्षु संघ के साथ में वहाँ पर आए। तो वैशाली के लोग इतने उत्साहित थे, उन्होंने विचार किया पहला तोरण द्वार बनाया जाए, यानी प्रवेश द्वार बनाया जाए। प्रवेश द्वार के बाद जो है फिर जो अंदर प्रवेश किया जाए, उनका स्वागत अच्छे ढंग से हम लोग को करना चाहिए। तो तोरण द्वार माने बनाया गया। भगवान बुद्ध जो है वहाँ पर विशाल माने भिक्षु संघ के साथ में प्रवेश किए और प्रवेश करने पर जो उन्होंने इसी सूत्र रतन सूत्र का पाठ प्रारंभ किया। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वयानि वंदरिके। हिंदी बात बता देंगे। जैसे उन्होंने शब्द उच्चारण किया यानी भूतानि समागतानि, भिक्षु के शब्द निकला, वैसे काली काली घटाएं जो है अपने पूरे आसमान में छाने लगी। जैसे जैसे सूत्र आगे बढ़ा वैसे वैसे जो है पूर्ण रूपेण काली काली घटाएं छाने लगी। उसके बाद फिर बरसात शुरू हुई। बरसात इतनी जबरदस्त बरसात हुई, इतनी जबरदस्त बरसात हुई कि जितने भी सड़े गले लाश थे सबको बहा लेती। वैशाली के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी माने उनकी सेवा किया, सेवा अर्चना किया। इस प्रकार से फिर से वैशाली जो है अपने उसी रूप में आ गया। तो ये जब रतन सूत्र का जो पाठ हुआ, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया रतन सूत्र वाले बताइए। तो रतन सूत्र जो है इस प्रकार से महत्वपूर्ण वाला बने कि आपको गाता है और ये पाठ है। इस पाठ को करने के लिए पहले परिशुद्ध होना चाहिए। और जैसे भी हम इसमें पाठ प्रारंभ करते हैं वैसे बहुत कुछ आसपास जो है, जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं
तो पाठ तो मामूली पाठ नहीं है, जो बुद्ध की जो पाठ है, जो सूत्र पाठ है, जो जब आसपास प्रारंभ करते हैं वैसे आसपास जो है बहुत सा जीव जंतु वो सब सक्रिय हो जाता है आपका जो है ये पाठ सुनने के लिए। तो बुद्ध का जो भी है वो सब शुद्ध आचरण से भरा हुआ है। तो आज का जो विषय जो आपने कहा कि रतन सूत्र के बारे में बताइए, तो रतन सूत्र का जो महत्व है वो महत्व इतना है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसने जो है बचा लिया बुद्ध के वचन से। तो आज का जो ये विषय है वो विषय यहीं पर समाप्त होता है। साधु साधु साधु।